हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीएस स्टडी 247। यह एक चैनल है जहाँ पे सभी प्रकार के जीएस यानी सामान्य अध्ययन से संबंधित सभी विषयों को पढ़ाया जाएगा, जिनमें से मुख्यतः 5 विषयों पर हमारा ज़्यादा ध्यान रहेगा। संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, इतिहास के तीनों भागों को हम बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, जैसे कि प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। हम इसका अनुवाद आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में ही समझाएंगे। एंशिएंट, मिडिएवल एंड मॉडर्न। तीसरा विषय जो होगा हमारा भूगोल, चौथा जो होगा साइंस और पांचवा जो होगा वो इकोनॉमिक्स। हम पहला विषय जो हमने चयन किया है वो है संविधान। एक छोटी सी जानकारी के साथ आपको समझाते हैं कि संविधान होता क्या है। एक परिभाषा समझिए, मान लीजिए कि कोई एक खेल है, जैसे कि क्रिकेट। क्रिकेट खेलने के लिए नियम बनाए गए हैं। क्रिकेट खेलने के लिए जो खेल का मैदान होगा वो किस प्रकार का होगा, उसका क्षेत्रफल क्या होगा, कितने खिलाड़ी होंगे, खिलाड़ियों को आउट करने के कई प्रकार के नियम हैं। उसी प्रकार संविधान संविधान मुख्यतः नियमों और कानूनों की एक लिखित पुस्तक है जो देश को चलाने के लिए लिखी गई थी। समय के अनुसार इनमें संशोधन किए गए, अर्थात समय समय पे जब चीजें बदलती हैं तो उनके अनुसार से संविधान में संशोधन किए जाते हैं, कुछ बदलाव किए जाते हैं। तो संविधान की परिभाषा अगर आप साफ साफ समझे तो संविधान की परिभाषा यह है कि नियमों की एक लिखित पुस्तक जो कि देश को चलाने के लिए बनाई गई है। दूसरा, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। लिखित संविधान इसलिए है क्योंकि जब हमारा देश आजाद हुआ उससे पहले बहुत सारे देशों में संविधान बन चुके थे, क्योंकि जब हमारा संविधान बना तो कई देशों से हमने कुछ चीजें वहां से ली और अपने संविधान में लिखित रूप से जोड़ा। इसीलिए हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान और उधार का संविधान भी कहा जाता है। तो बात करते हैं कि इस संविधान के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो पहला जो चीज है, मान लीजिए संविधान एक पुस्तक है। संविधान क्या है? एक पुस्तक है, लिखित पुस्तक है। किस चीज की? रूल्स की, जिसके अंतर्गत कानून और नियम लिखे गए हैं। इसके अंतर्गत जैसे हमारे नॉर्मल पुस्तक में चैप्टर होते हैं, उसी तरह इसमें क्या है? भाग, जिन्हें इंग्लिश में हम पार्ट कहते हैं। जब देश आजाद हुआ उसके बाद हमारा संविधान लिखा गया, तब उसमें कुल 22 भाग थे। वर्तमान समय में यह कुल भागों की संख्या 25 है। फिर से बता रहा हूँ, मूल संविधान में भागों की संख्या 22 थी, वर्तमान समय में यह 25 है। पार्ट पार्ट के अंतर्गत हमारे अनुच्छेद मिलेंगे। अनुच्छेद, जिनको इंग्लिश में हम आर्टिकल कहते हैं। आर्टिकल, कुल अनुच्छेदों की संख्या 395 जब मूल संविधान लागू हुआ था। सबसे पहले हम मूल संविधान की बात करेंगे, उसके बाद हम उसमें संशोधन की बात करेंगे। जब मूल संविधान बना था उस समय कुल अनुच्छेदों की संख्या 395 थी। वर्तमान समय में यह 470 से भी ज्यादा है। समझिए, फिर से बता रहा हूं कि आर्टिकल 395 जो है आज भी सबसे अंतिम अनुच्छेद है, लेकिन समय के साथ साथ 1 से लेकर 395 अनुच्छेद के बीच समय समय पर संशोधन किए गए, जो कि क, ख, ग, घ या इंग्लिश में बात की जाए तो ए, बी, सी या डी के रूप में समय समय पे जोड़ा गया। तो आज भी मूल रूप से देखा जाए तो संविधान में अनुच्छेदों की संख्या 395 है, लेकिन संशोधन के साथ पढ़ा जाएगा तो ये 470 से ज्यादा है, जो कि मैं आपको डीपली बताऊंगा इस बारे में। तीसरा टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो होगी अनुसूचियां। जिन्हें शेड्यूल भी कहा जाता है। मूल संविधान में यह थी 8। याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है कि मूल संविधान में कितने भाग थे, कितने अनुच्छेद थे और कितने अनुसूचियां थी। तो मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी।
वर्तमान में यह 12 है। फिर से समझ लीजिए, मूल संविधान में 22 भाग, वर्तमान में 25। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, आज भी 395 अनुच्छेद है, लेकिन समय के साथ साथ उनके अंतर्गत 1 से लेकर 395 के बीच संशोधन किए गए और नए नए अनुच्छेदों को जोड़ा गया, जो कि क ख ग घ के रूप में जोड़ा गया। और एक अंतिम मुख्य टॉपिक जो कि सभी जानते हैं, सूची या सूचियां। मुख्य रूप से 3 सूचियों के बारे में हम पढ़ेंगे, जो आप सभी जानते हैं जिन्होंने भी थोड़ा बहुत पढ़ा है संविधान के बारे में। जैसे कि संघ सूची। संघ सूची होती क्या है, जिनको लिस्ट कहा जाता है। संघ सूची वे सूची है जिनके अंतर्गत कुछ विषयों के बारे में बात की गई है। उन विषयों पर केवल केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है, इसलिए उन्हें संघ सूची कहा गया है। दूसरी बात की जाए, राज्य सूची, यानी कि स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट के अंतर्गत कुछ ऐसे विषयों को रखा गया है जिन पे केवल राज्य सरकार ही कानून बना सकती है, यानी कि केंद्र सरकार के अंतर्गत जो विषय है उन पे केंद्र सरकार कानून बनाएगी। राज्य सूची के अंतर्गत जो विषय है उन पे राज्य सरकार जो है वो कानून बनाएगी। ये दोनों एक दूसरे को हस्तक्षेप नहीं करेंगे। किंतु तीसरी सूची जो आती है वो आती है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट, इसके बारे में आपको विशेष ध्यान से हम पढ़ाएंगे, क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है कि ऐसी कौन सा विषय है जो कि समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता या आता है। क्वेश्चन का तरीका बदल दिया जाता है। बाकी जब आपको विषय समझ में आ जाएंगे तो आप अपने अनुसार उस पर टिक कर सकते हैं। तो समवर्ती सूची के अंतर्गत वे विषय हैं जिन पे राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार दोनों ही कानून बना सकती है। लेकिन मान लीजिए अगर दोनों के बीच मतभेद होता है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच, तो केंद्र सरकार ने जो कानून बनाया है उसी कानून को वरीयता दी जाएगी, यानी प्राथमिकता दी जाएगी। फिर से बता रहा हूँ आपको एक बार कि समवर्ती सूची के अंतर्गत वे विषय है जिन पर राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार दोनों ही विषय उस पर कानून बना सकते हैं विषयों पर, किंतु दोनों में विभेद होने के कारण केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून को प्राथमिकता दी जाएगी। वहां राज्य सूची का कम प्रभाव पड़ेगा या पड़ेगा ही नहीं। अगले चैप्टर में या अगले क्लासेस में मैं आपको कुछ नए टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा, जैसे कुछ शब्द जब बार बार हम प्रयोग करेंगे, राज्य, राज्य की परिभाषा क्या होती है उसके बारे में बताएंगे। राष्ट्र क्या होता है, यानी कि नेशन, स्टेट, इनके बारे में हम अलग अलग से पढ़ेंगे। क्योंकि देखिए जब आप पढ़ते हैं तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका आता है या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरात आता है, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो स्टेट शब्द का प्रयोग अलग अलग जगह अलग अलग क्यों किया गया, इनका बारे में बताऊंगा। फिर एक पढ़ाऊंगा संप्रभुता। संप्रभुता शब्द सॉवरेंटी कहा गया है, इसके बारे में आपको अलग से एक क्लास लूंगा जो कि 5 मिनट का होगा। इसको डीपली बताऊंगा संप्रभुता होता क्या है। एक अंतिम शब्द है सरकार। सरकार यानी गवर्नमेंट। जब हम पढ़ते हैं या फिर आम बोलचाल की भाषा में बात करते हैं तो सरकार, सरकार मतलब हमें केंद्र सरकार ही समझ में आती है कि सरकार यानी केंद्र सरकार, यानी केंद्र में चल रही जो सरकार, जो कि कई अलग अलग पार्टियां होती है। भारत में भी कई पार्टियां हैं, तो हमें लगता है कि वो जो पार्टी है वही सरकार है। ऐसा नहीं है, सरकार की डेफिनेशन अलग है। सरकार के अंतर्गत कुछ अधिकार है, इसके बारे में आपको विशेष रूप से बताऊंगा। एंड नेक्स्ट क्लासेस में हम ये भी पढ़ेंगे कि संविधान कितने प्रकार के होते हैं, लिखित, अलिखित, लचीला, नमनीय, अनमनीय, इन सभी के बारे में आपको डीपली जानकारी दी जाएगी। तो अभी यह एक संविधान का परिचय था। कल से हम स्टार्ट करते हैं संविधान, और संविधान के साथ साथ उन संविधान के कुछ शब्द जिनके बारे में आपको परिभाषा दी जाएगी, और उसके साथ साथ हम स्टार्ट करेंगे भाग 1। तो जुड़े रहिए GS स्टडी 247 के साथ और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।